मैं सैयद जाकिर हसन आज फिर आपके सामने एक बार मैं एसएफएम ग्रुप की एक यूनिट मीटिंग मीडिया जिसमें वीक आउट न्यूज़पेपर और प्लस वीक आउट हिंदी न्यूज़पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रिंट करते हैं। एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारी ही यूनिट के मेंबर्स जो सर्वे मेंबर हैं उन्होंने सर्वे करा था भोपाल के मार्केट का कि यहाँ जो रियल इस्टेट का इतना बड़ा मार्केट है, जो कि देखा जाए कि सबसे ज़्यादा हाइट में है रियल इस्टेट। यहाँ पर देखा जाए कि रोज़ नए ब्रोकर्स आ रहे हैं, रोज़ नए बंदे अपनी जॉब छोड़ के ब्रोकरेज की काम कर रहे हैं। भोपाल शहर में देखा जाए तो हर एक घर में आप ब्रोकर देखने को मिल सकता है। क्या कहेंगे ब्रोकर के बारे में आप? देखिए, ये जो ब्रोकर होते हैं पब्लिक को इनकी ज़रूरत भी है, क्योंकि इनके थ्रू है ना कुछ चीज़ें ऐसे मिलती हैं हमें जो हम ढूंढ नहीं पाते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक बिल्डर है, वो जगह जगह अपने होर्डिंग्स लगा रहा है, अपना प्रमोशन कर रहा है, न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टीजमेंट दे रहा है, अपने प्रोजेक्ट को हाईलाइट कर रहा है, लेकिन जो ये जनता है डायरेक्ट उस बिल्डर के पास नहीं जाती। जो ये अपनी जनता है उसका ये वीक पॉइंट है। जब आपको इतना खुला ऑफर है, हर जगह इतने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, सब मौजूद हैं, वो सबको बुला रहे हैं कि हम इस रेट में आपको प्लॉट्स देंगे, इस रेट में डुप्लेक्स देंगे, लेकिन ये जो पब्लिक है उनके पास डायरेक्ट नहीं जाती। पता नहीं वो क्यों नहीं जाना चाहते, वो डायरेक्ट पूछते हैं ब्रोकर के पास। और जब वो एक ब्रोकर के पास पहुंचते हैं तो वो ब्रोकर उनको पूरी तरीके से समझ लेता है इनको क्या चाहिए। फिर वही ब्रोकर एक बिल्डर के पास जाता है। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा कि हम बताना चाह रहे हैं कि टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये है एक जो हिंदी वर्ड अपन यूज़ कर सकते हैं गाला। गाला मीन्स कि क्या झोल झाल हो रहा है दोनों तरफ। मतलब इधर एक तरफ अपन देखे जाएंगे जो बिल्डर अपनी पूरी लाइफ की इनकम को लगाता है प्रोजेक्ट पे, प्लस एक जो बायर जो कि इस ज़मीन के टुकड़े को लेना चाहता है अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, जो कि वो भी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाता है अपना घर बनाने के लिए। तो ये दोनों को किस तरह एक ब्रोकर बेवकूफ़ बना रहा है, किस तरह से इनके वक्त का, इनके पैसे का, इनके माल का, इनके काम का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, उस सिलसिले में जो सर्वे रिपोर्ट आई है ये आपके सामने है। अबाउट सिटी मैगजीन मंथली हिंदी इंग्लिश, कॉर्पोरेट टाइम्स मंथली मैगजीन, वीक आउट हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये 3 यूनिट है। इन यूनिट के मेंबर हैं यासिर अहमद जी जो हमारे सामने आज बैठे हुए हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट अपने के थ्रू एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो है उनके पूरे मार्केट के सराउंडिंग एरिया का, एमपी नगर से रिलेटेड अपना जितने भी कमर्शियल हब हैं जो कि पूरे एमपी का अपन देखा जाए कि बोला जाता है कि मनी का सेंटर पॉइंट है, वहाँ का सर्वे करवाया इन्होंने। ओवरऑल पूरे भोपाल का देखा जाए वहाँ का सर्वे करवाया, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा हाइट में एमपी है। एमपी का शहर भोपाल राजधानी जो कही जाती है वो है जहाँ पर रियल एस्टेट का काम सबसे ज़्यादा होता है। कहीं भी आज हम बात करें कि भोपाल में क्या हो रहा है, हर कोई बोलता है रियल एस्टेट का काम हो रहा है। तो इस टॉपिक पे इनकी यूनिट ने एक सर्वे करा है। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि गाला क्या है। गाला वर्ड जो आपने यूज़ करा ये क्या वर्ड है, आप मुझे थोड़ा सा खुल के बताएं आपने दर्शक को। देखिए जाकिर हसन जी, मुझे अच्छा लगा आपने एक शब्द के बारे में पूछा, गाला। ये गाला जो है एक तरीके से धोखेधड़ी का शब्द है। हाँ, इसको थोड़ा सा एग्जांपल देके भी बताइए। हाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सपोज के मेरा एक प्लॉट है जी, और मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ, और आपके एक फ्रेंड है वो उसको खरीदना चाह रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे तक पहुँच नहीं पा रहे। मेरा प्लॉट है 5 लाख का, मुझे उसको 5 लाख में ही बेचना है, लेकिन जो आपके फ्रेंड है जो इसको लेना चाह रहे हैं वो किसी भी कीमत में कोई भी प्लॉट ले सकते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा है। तो अब आपसे मैंने कहा यार मुझे अपना प्लॉट बेचना है, तो आपने कहा ठीक है। आपने पता लगाया कौन बेच रहा है, आप अपने फ्रेंड के पास पहुँचे, आपको प्लॉट सेल करना है, उन्होंने कहा करना है, उन्होंने कहा कितने का करना है, तो फिर आपने बताया आप बताइए, उन्होंने बताया आपको कि मुझे कितने तक का भी चलेगा। आपने बोला 7 लाख तक का मैं आपको दूँ, उन्होंने कहा ठीक। अब मेरे पास आए, आपने आकर मुझसे कहा प्लॉट बेच रहा है, मैंने देखा पार्टीज बहुत सारे लोग हैं, अरे आजकल रेट थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे चल रहा है, 5 तक में तो नहीं निकलेगा, मैं कोशिश करूँगा ये वो। अच्छा, एक मेरे पास पार्टी है वो इसको 4.5 लाख में देने को एग्री है। आप बोले तो मैं टोकन मनी दिलवाऊँ। आपने लाके 10,000 20,000 50,000 जो भी थे
किसी और के नाम पे मुझको दिलवा दिए और मुझसे लिखा पढ़ी करवा दी आपने कि 4 लाख 5 लाख जो भी है मैं इसमें ये प्लॉट दूंगा, इतने टाइम पे मैं आपको पेमेंट करूंगा। ठीक, अब आप पहुंचे उनके पास जिनके नाम पे आपने एग्रीमेंट बनवाया था, ये प्लॉट आपने उनको दे दिया 7 लाख रुपए का। ठीक है, लेकिन मेरे हिस्से में कितना है? 4.5 लाख। जो 2.5 लाख का बीच में हेर फेर हुआ उसको कहा जाएगा गाला। अच्छा, इसमें ये भी है क्या कि जो ले रहा है उससे भी कमीशन लिया जा रहा है, जो बिल्कुल उससे भी बिल्कुल कमीशन लिया जा रहा है? बिल्कुल। मतलब देखिए जो ये गाला रेट आया है 2-2.5 लाख का जो गेप है, यहाँ हमें बताया जा रहा है कि आपका मार्केट प्राइस अच्छा नहीं है, आपकी वैल्यू अच्छी नहीं प्रॉपर्टी की, आप उसे 5 लाख में नहीं, वो तो बिक ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, आपसे 3 या 4 लाख में लोग खरीदेंगे, मैं आपको 4.5 लाख अच्छा दाम दिलवा देता हूँ। आपने ऐसा मुझसे कमिटमेंट करा और मुझे 4.5 लाख में पार्टी दिलवा दी, लेकिन सामने वाले को आपने जाके बोला बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इससे अच्छी प्रॉपर्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप इसे कम 7 लाख में भी दे रहे तो आप ले लीजिए, तो उसने 7 लाख में ले लिया सामने वाले ने, तो बीच का जो ब्रोकर ने पैसा लिया जो 2-2.5 लाख रुपए वो भी रख लिया, प्लस आपसे और मुझसे कमीशन 2% कमीशन दिया उसने। अच्छा, मतलब भोपाल में 2% का रेट चल रहा है? नहीं, कमीशन जो है कुछ बिल्डर हैं जो ज्यादा कमीशन देते हैं, मतलब जो ब्रोकर कहता है उस पे अपन नहीं, ये अपने ऊपर भी रहता है कि अपन कितना कमीशन दे पाएंगे उन्हें। ब्रोकर क्या रहता है 2% कमीशन पे भी काम कर लेता है, 10% पे भी, 5% पे भी, जैसे जिस तरह से वो बेवकूफ बना है। हाँ, जिस तरीके से बिल्डर को आगे बेवकूफ बना रहा है कि आपका माल खराब है बिल्कुल, और आप इस माल को किसी भी हालत में नहीं बेच पाएंगे इस रेट में, कम से कम में मुझे ब्रोकर हाँ इस तरीके से उनसे रेट भी ज्यादा ले रहा है, कमीशन भी, वो रेट भी कम ले रहा है, कमीशन भी ज्यादा ले रहा है। और यहाँ में जो बायर है उनके पास जाके चीज को बिल्कुल सोना बता रहा है, हीरा बता रहा है, उनसे भी रेट ज्यादा ले रहा है और बेच कम पे रहा है, उनसे भी कमीशन ले रहा है, मतलब वो कमीशन भी ले रहा है और प्लस जो बीच का गेप है अमाउंट का वो भी ले रहा है, जो गाला वर्ड अपने यूज करा है, तो दोनों तरीके से पैसे कमा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि सामने यासिर अहमद जी की पूरी टीम ने जो सर्वे करा भोपाल का, ये सर्वे आपके सामने है, रिपोर्ट आपके सामने है कि किस तरह से ये एक बिल्डर की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, उसके अच्छे खासे प्लॉट, उसके सोने जैसी जमीन को खराब और बेवजह उसके रेट कम करके उसको बताया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है कि आपका माल नहीं बिकेगा, आप रेट कम करिए, हमें दीजिए, हमारे पास क्लाइंट है, हम किस तरह से उसको बेचेंगे, वो कम से कम में उस बिल्डर को एग्री कर लेते हैं। और प्लस इधर मार्केट में आपने जैसा बताया कि आपके मार्केट के लोगों ने बताया आपको कि मार्केट में जाके बोलते हैं ये जमीन सोना है, हीरा है, ऐसी जमीन कहीं और नहीं मिलेगी, इसके आसपास ये चीजें हो रही है, अपनी स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं सारे, और रेट अपने किस तरह से बनवा लेते हैं कि आप हमें कमीशन 2% देंगे, 5% देंगे, इनको भी कन्विंस कर लेते हैं कि हम आपको ये चीज अच्छी दिलवाएंगे, कोई और नहीं दिलवाएगा। जी बिल्कुल। तो ये रिपोर्ट आपके सामने है, अब आप देख सकते हैं किस तरह से रियल एस्टेट में घपले हो जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और किस तरह से ज्यादा से ज्यादा पैसा ब्रोकर अपने पास रख रहा है और बिल्डर को भी नुकसान हो रहा है, जो बेचारा ले रहा है वो चंद रुपयों की चीजों को ज्यादा से ज्यादा रुपयों में ले रहा है। इससे साथ साथ देखिए अपन ये मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना चाहेंगे, हर जगह बिल्डर्स हैं, अच्छी अच्छी कॉलोनीज है, मल्टीज है, डुप्लेक्स हैं, तो फिर अपन क्यों ब्रोकरों का सहारा लेते हैं? अपन ब्रोकरों के पास जाते हैं कि हमें ये चीज, आप डायरेक्ट बिल्डर से कांटेक्ट क्यों नहीं करते? देखिए एक बिल्डर है, बिल्डर तो अपना प्रोजेक्ट सेल आउट करता है, वो लोगों को देता है, लेकिन जो ब्रोकर रहते हैं वो एक बिल्डर से लेते हैं, प्लॉट दिया उन्हें बिल्डर से 3 लाख का, समय ले लिया 1 साल का। अब 1 साल के समय के अंदर वो बिल्डर अपनी कॉलोनी को डेवलप करेगा तो उसके रेट पहुंचेंगे 5 लाख के, लेकिन जो ये ब्रोकर है ये फिर भी बेच देगा 3.5 लाख में। मतलब रेट चल रहा है हाई, उसके बाद भी वो कम करवा के बेच पा रहा है, क्योंकि ये जो 50,000 का मार्जिन है वो ये कमाना चाहेगा, 4 लाख का कमाना चाहेगा, लेकिन इससे बिल्डर का नुकसान होगा। बिल्डर के रेट चल रहे हैं 5 लाख, ये ब्रोकर दे देगा 4 लाख में। इससे क्या होगा, जो कॉलोनी है उसके रेट अजीब हो जाएंगे, लोग कहेंगे कि वो 5 लाख का दे रहे हैं, 4 लाख का दे रहे हैं, सिर्फ ब्रोकर की गलती की वजह से। मतलब यहाँ देखिए आप कि किस तरह से बताया जा रहा है, ब्रोकर इमेज खराब कर रहे हैं बिल्डरों की। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि बिल्डर बेचारे जो कि अपना रेट जो रख रहे हैं फिक्स रख रहे हैं, मार्केट में उसकी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, डिस्प्ले भी कर रहे हैं, आप देखिए होर्डिंग बैनर्स भी लगा रहे हैं, उसके बाद भी ब्रोकर बीच में आके उनके रेट कम करवा के उनका कमीशन ज्यादा बनवा के माल बिकवा रहा है। और साथ साथ ये ब्रोकर जो है लोगों की मजबूरी का फायदा भी उठाते हैं। अभी हाल ही में मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनका नाम बताना नहीं चाहूँगा, उनको ज़रूरत थी, उनका एक फ्लैट था, उनको सेल आउट करना था, वो एक ब्रोकर के पास पहुंचे, उन्होंने कहा मुझे 18 लाख में देना है। ब्रोकर ने कहा ठीक है मैं बिकवा दूंगा, लेकिन ये बिकवाऊंगा 20 लाख से ऊपर, बाकी पैसे मेरे।
और उनके घर में कुछ ऐसा फंक्शन था जिसकी वजह से उनको पैसे की ज़रूरत थी, मैं बताना नहीं चाहूँगा खुलकर, उनको बहुत पैसे की ज़रूरत थी, वो परेशान हो रहा है इसके पास उसके पास, वो ब्रोकर उनको घुमा रहा है, ब्रोकर सबसे बोल रहे 22 लाख 24 लाख 22 लाख 24 लाख, जबकि उसके 19-20 लाख रुपए मिल रहे हैं, उस ब्रोकर को 19-20 लाख मिल रहे हैं, लेकिन वो चाह रहा है कि मैं फ़ायदा ज़्यादा लूँ, वो उसकी मजबूरी नहीं समझ रहा कि ये मैं 19-20 लाख इसको दिलवाऊंगा तो साथ साथ मुझे दुआ मिलेगी, मैं अपना 2-3% लूँ, लेकिन वो उस पर क्या करना चाह रहा है, जैसे आपने मुझसे कहा था गाला, जी हाँ, वो गाला करना चाह रहा है। लेकिन इस तरीके से जो ये ब्रोकर है वो इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ब्रोकर बहुत अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा ब्रोकर अच्छे होते हैं, लेकिन आजकल कुछ ब्रोकर ऐसे हो गए हैं जो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों को धोखे दे रहे हैं, मार्केट में गलत गलत चीज़ें पहुँचा रहे हैं। एक ब्रोकर है, सपोज जैसे मैं ब्रोकर हूँ, मैं अपने आप को एक ब्रोकर कहूँगा, मैं ब्रोकर हूँ, मैंने आपका प्लॉट बिकवाया, इनको दिलवाया, मैं 2% कमीशन आपसे लूँ, 1% लूँ, जितना भी लूँ, वो मेरी मेहनत का है, लेकिन मैं उसमें धोखाधड़ी ना करूँ। हम सबको संदेश पहुंचाना चाहेंगे जाकिर हसन जी कि इन ब्रोकरों से सावधान रहें, डायरेक्ट बिल्डर से बात करें, और अगर आपको इतना ही जैसे आपको अपना प्लॉट बेचना है तो न्यूज़पेपर काहे के लिए है, उसमें एडवर्टीजमेंट दें, खुद लोग आपको कॉल करेंगे, खुद आपसे खरीदने आएंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी के पास जाने की। और अगर आप ब्रोकर को देते हैं तो उसके बारे में जानें कि वो किस प्रकार का है, उसकी मार्केट में रिपोर्ट पता करें यार ये ब्रोकर अच्छा है या नहीं है, और साथ साथ हर जगह उसकी तहकीकात करें कि मैं इससे प्लॉट बिकवा रहा हूँ, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, अब अपन बात यही खत्म करेंगे और ये सब आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है, हमारे जो कि दर्शक हैं और सुनने वाले हैं, श्रोतागण हैं, कि आप डिसीजन लीजिए कि बात सही है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। कि भाई हमारे पास है मीडिया, सबसे अच्छा मीडिया अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। आप रियल इस्टेट में जो भी बिल्डर हैं, जो भी डेवलपर हैं, उनके नंबर डायरेक्ट दिए होते हैं, उनके ऑफिसेस के एड्रेस दिए होते हैं, आप डायरेक्ट उनसे बात करिए कि क्या रेट रखा हुआ आपने, आप हमें डिस्काउंट कितना देंगे, आप ब्रोकरों की बातों में क्यों आना है। हम चाहते हैं ब्रोकरों को तब इस्तेमाल किया जाए जब हमारे पास डायरेक्ट पार्टी का नंबर ना हो, डायरेक्ट पार्टी का एड्रेस ना हो। अब हमारे पास देखिए बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उसमें हमें क्लियर दिखता है कि कहीं ना कहीं देखिए रियल एस्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन चली आ रही है आजकल। तो आप डायरेक्ट इंक्वायरी करिए, हमारा सिर्फ यही अनुरोध है कि आप डायरेक्ट इंक्वायरी करिए, और ये सारे गाला वर्ड है, इस तरह के धोखाधड़ी का मामला है, इन सारी चीज़ों से बचिए। आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।